सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुजरात सरकार का फैसला। बिल्किस बानो की सुप्रीम कोर्ट में हुई बड़ी जीत। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द। बिल्किस बानो के दोषी फिर जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों की रिहाई को मंजूरी देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई पर मुहर लगाई थी, जिसको पलटते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी है। यानी 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दरिंदगी को अंजाम देने वाले बिल्किस बानो के दोषी एक बार फिर सलाखों के पीछे होंगे। साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ नृशंस गैंगरेप तो हुआ ही था, साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों की आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। साल 2022 में गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार की माफी नीति के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी दोषियों को रिहा कर दिया था। रिहा होने के बाद दोषियों का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया था, जिस पर देश में विवाद छिड़ा और कई जगह प्रदर्शन भी हुए। लेकिन बिल्किस ने सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की सजा रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत का कर्तव्य है कि वो मनमाने आदेशों को जल्द से जल्द सही करे और जनता के विश्वास की नींव को बरकरार रखे। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को भी कहा है। वहीं कांग्रेस ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। बता दें कि बिल्किस बानो को कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई जांच के दौरान बार बार जान से मारने की धमकियां भी मिलती रहीं। वहीं बिल्किस ने 2 साल में 20 बार अपना ठिकाना बदला। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। बहरहाल आज कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस को न्याय मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।